सभी मित्रों को नमो नमः। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 11 की हिंदी की एक बहुत ही अनिवार्य पाठ्य पुस्तक संस्कृत प्रबोधिनी से चतुर्थ पाठ प्राणेभ्य संस्कृति श्रेष्ठा के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करने जा रहे हैं। मित्रों, इस पाठ के हिंदी अनुवाद के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जो कि YouTube पर डाल दिया गया है। वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मित्रों, आइए बिना देरी किए हुए चलते हैं अभ्यास प्रश्नोत्तरों पर। मित्रों, पाठ पर आधारित पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नोत्तर हमारे सम्मुख हैं। पहला प्रश्न हमारे सम्मुख है, एतेषां प्रश्नानां उत्तरम एक वाक्येन लिखन्तु। जो प्रश्न नीचे दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखने हैं। पहला हमारे पास प्रश्न है, हुएनसांग किम संगृहीतवान। जो हुएनसांग था उसने क्या संग्रहित किया? जब वो भारत भ्रमण पर आया था उसने क्या इकट्ठा किया? तो उत्तर के लिए देखेंगे कि हुएनसांग भारतीय वस्तूनि संगृहीतवान। हुएनसांग ने भारतीय वस्तुओं को संग्रहित किया जो वो यहाँ से अपने देश ले गया। मित्रों, दूसरा प्रश्न है, स्वदेश गमनतः पूर्वम हुएनसांग किम कृतवान। स्वदेश जाने से पहले, अपने देश वापस लौटने से पहले हुएनसांग ने क्या किया? तो इसका उत्तर देखेंगे कि स्वदेश गमनतः पूर्वम हुएनसांग राजानम हर्षम दृष्टवान। अपने देश वापस गमन करने से पहले हुएनसांग राजा हर्ष से को देखने गया, यानी कि राजा जो हर्षवर्धन जी थे उनसे वो मिलने गया। अगला प्रश्न हमारे सम्मुख है, प्रधान नाविका किम उक्तवान। जो प्रधान नाविक था, नाव चलाने वाला जो मुख्य नाविक था, उसने क्या कहा? तो प्रधान नाविका उक्तवान, प्रधान नाविक ने कहा, भो नौकायां भारः अधिका अस्ति। अरे, नौका में बहुत अधिक भार है। झटिति एतानि पुस्तकानि ऐतिहासिकानि वस्तूनि च समुद्रे क्षिपन्तु। शीघ्र ही ये जो पुस्तकें हैं और ऐतिहासिक वस्तुएं हैं इनको समुद्र में फेंक दो। स्वप्राणान रक्षन्तु, और अपने प्राणों की रक्षा करो। मित्रों, जब नाव में हुएनसांग वापस लौट रहा था तो उसमें 20 जो सैनिक थे जो राजा हर्षवर्धन ने भेजे थे हुएनसांग की रक्षा के लिए, और जो ऐतिहासिक वस्तुएं थी उनको, और पुस्तकें थी, ग्रंथ थे, उनकी रक्षा के लिए 20 सैनिक नियुक्त किए गए थे। वो नाव में बैठ के जा रहे थे। एक जगह तूफान आया, तूफान से नाव डगमगाने लगी। तो मुख्य नाविक ने कहा कि शीघ्र ही क्या कर दो, इन पुस्तकों को समुद्र में फेंक दो, ऐतिहासिक वस्तुओं को समुद्र में फेंक दो और अपने प्राणों की रक्षा करो, क्योंकि नाव में भार बहुत अधिक हो गया है। तो ये इस पूरी जो कहानी है उसको समझने के लिए आप वो मेरा जो पिछला वीडियो है इस पाठ का हिंदी अनुवाद का, वो अवश्य देखिए। अगला प्रश्न हमारे सम्मुख है कि हुएनसांग भारते किम कृतवान। हुएनसांग ने भारत में क्या किया? भारत वो आया तो उसने क्या किया? तो मित्रों, इसका उत्तर आपके सम्मुख है कि हुएनसांग भारते अनेकेषु स्थलेषु अटितवान। हुएनसांग ने भारत के अनेक स्थलों का भ्रमण किया, वहाँ पर वो घूमा। जनानाम व्यवहारम ज्ञातवान, लोगों के व्यवहार को जाना। भारतीय वस्तूनि च संगृहीतवान, और भारतीय वस्तुओं को उसने इकट्ठा किया। तो आप समझ गए होंगे। अगला जो हमारे सम्मुख प्रश्न है वो है कि नायकः किम उक्तवान। जो नायक था, जो सैनिक थे, उनका जो नायक था, उनका जो लीडर था, उसने क्या कहा? जब धर्म ग्रंथों को फेंकने की बात आई कि नदी उसमें समुद्र में डाल दो और अपने प्राणों की रक्षा करो, तो जो
सैनिकों का मुखिया था, उसने क्या कहा वो यहाँ पर पूछा गया है। तो उसने क्या कहा यहाँ पर देखिए उत्तर। नायकः उक्तवान, नायक ने कहा, योद्धा, हे योद्धाओं, एषा अस्माकं अग्नि परीक्षा काल, यह हमारा अग्नि परीक्षा का समय है। धर्म ग्रंथानाम ऐतिहासिक वस्तुना नाम च द्वारा भारतीय संस्कृति रक्षणम अस्माकं आद्य कर्तव्यम। जो ये धर्म ग्रंथ हैं और ऐतिहासिक वस्तु हैं, इनसे भारतीय संस्कृति की रक्षा होती है और आज हमारा ये कर्तव्य है इनकी रक्षा करना। तदर्थम सर्वे सज्जा भवन्तु, तो इसलिए सभी तैयार हो जाएं अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए। प्राण समर्पणापि कर्तव्यम पालनीयम, प्राण समर्पण करने के बाद भी कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यानी कि चाहे आपको प्राण ही क्यों ना देने पड़े, पर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो अगला प्रश्न हमारे सम्मुख है कि नायकस्य वचनम श्रुत्वा सर्वे किम कृतवन्तः। नायक के वचनों को सुन करके सभी सैनिकों ने क्या किया। तो ये पाठ का सार यहाँ पर निकल के आता है कि नायकस्य वचनम श्रुत्वा सर्वे योद्धा झटिति एककशः तृणमीव स्वशरीरम एवं समुद्रे क्षिप्तवन्तः। नायक के वचन को सुन करके सभी योद्धाओं ने शीघ्र ही एक एक करके तिनके के समान अपने शरीर को ही समुद्र में फेंक दिया। मतलब वो उन्होंने धर्म ग्रंथों को समुद्र में नहीं फेंका, ऐतिहासिक वस्तुओं को समुद्र में नहीं फेंका, अपने प्राणों को, अपने शरीर को समुद्र में फेंक दिया, अपने प्राण दे दिए, मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन ऐतिहासिक वस्तुओं को उन्होंने बचाया, अपने देश की संस्कृति को बचाया, धर्म ग्रंथों को बचाया। मित्रों अगला प्रश्न है हमारे सम्मुख। उदाहरण अनुसारम एतेषाम उत्तरै प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार इनके उत्तरों से प्रश्नों का निर्माण कीजिए। मित्रों उत्तर हमारे सम्मुख हैं, हमको प्रश्न का निर्माण करना है, क्वेश्चन बनाना है। पहला यहाँ पे है, चीन देशीय यात्री भारतम आगतवान। चीन देश का यात्री भारत आया। अब चीन देश का यात्री भारत आया तो यहाँ पर ये प्रश्न यहाँ पे बन गया है, क भारतम आगतवान, भारत कौन आया। इसी प्रकार से हम और भी जो हमारे उत्तर हैं उनसे हम प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं। देखिए हमारे सम्मुख है, पूर्वम श्रीहर्षा भारतीय सम्राटः आसीत्। प्राचीन काल में पूर्व में श्रीहर्ष भारत से सम्राटा आसीत्, भारत के सम्राट थे। तो मित्रों हमें जो ये थोड़ा सा अलग गाढ़े काले में करके दिखाए गए हैं कुछ शब्द, इनके स्थान पे हमने प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके हमको क्या करना है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। उत्तर दिए हैं, हमने इसको प्रश्न बनाना है इन शब्दों के स्थान पर जो मैंने आपको हाईलाइट करके यहाँ पर दिखाए हैं। तो क्या हुआ कि पूर्व श्रीहर्षा भारत से सम्राट आसीत्, तो पूर्व में श्रीहर्ष भारत के सम्राट थे। अब इसको हम बनाएंगे कि पूर्व में श्रीहर्ष भारत के कौन थे। तो सम्राट के स्थान पर क का हम प्रयोग करेंगे, ये क हम यहाँ पर लिखेंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो इस प्रकार से आपका जो उत्तर हो जाएगा वो इस प्रकार से हो जाएगा कि पूर्वम श्रीहर्षा भारतस्य क आसीत्, तो सम्राट आसीत् क आसीत्। तो इसी प्रकार से प्रश्न निर्माण आप देख लीजिएगा। हर प्रश्न का निर्माण यहाँ पे वेन सांग कुत्र आगतवान, स जनानाम किम दृष्टवान, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह और प्रश्नवाचक शब्द को प्रयोग करके ये यहाँ पर बने हुए हैं। आप इनको देखिएगा, आपको ये समझ में आ जाएंगे। तस्मै काम समर्पितवान, कस्या भारा अधिका अस्ति, ततः सर्वे काश्याम उपविष्टा। तो ये जो शब्द हैं, कौन से शब्द यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द लगे हैं, जैसे कि यहाँ पे काम लगा है,
आपको दिखाई दे रहा होगा, ये काम, और यहाँ पर कश्या, यहाँ पर कश्याम, यहाँ पर कान, यहाँ कानी, ठीक है। तो कथम और किमर्थम ये शब्द क्या हैं, प्रश्नवाचक शब्द हैं, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में सबके लगा है। तो ये प्रश्न का निर्माण प्रश्नवाचक शब्द और प्रश्नवाचक चिन्ह के द्वारा होता है। तो ये आप समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे मित्रों। प्रश्न है द्वाभ्याम स्तंभयाम, दो स्तंभ दिए गए हैं, दोनों स्तंभों से समीचीन पदे परस्परम चित्वा लिखत, समीचीन मतलब समानता वाले शब्दों को उनके सामने लिखना है। दोनों स्तंभों के लिए समीचीन पदों को आपस में चुन करके उनके सामने लिख देना है। तो देखिए यहाँ पर जो शब्द हैं ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। श्रीहर्षा, तो श्रीहर्षा सबसे पहले अत्य आश्चर्यम, आश्चर्यकरम, तो ये आश्चर्यकरम क्या होता है, दृश्यम होता है। तो इसको दृश्यम से यहाँ पर मिला लेंगे, दृश्यम से। तो यहाँ पर ये मिला हुआ है देखिए सामने। तो इसी प्रकार यहाँ पर उत्तर आपको मिला करके इनको लिखने हैं। जैसे श्रीहर्षा, श्रीहर्षा क्या थे, सम्राट थे, तो सम्राट से इसको मिला लेंगे। हुएनसांग चीन देश का यात्री था, तो हुएनसांग चीन देशीय यात्री, चीन देशीय हो गया। तो इस प्रकार से हम इनको सबको मिलाएंगे। तो यहाँ पर ये मिले हुए हैं, आप देखिए किसको क्या मिलाया है, ये पदमेलनम है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और डायरेक्ट आप वीडियो देखते हुए भी इन प्रश्नों के उत्तर आप नोट कर सकते हैं। तो अत्य आश्चर्यकरम दृश्यम है, श्रीहर्षा सम्राट है, हुएनसांग जो है चीन देशीय है, नाविका भीता है, विंशति योद्धा है, 20 योद्धा थे, अमूल्यानि ऐतिहासिक वस्तूनि, संस्कृति रक्षणम कर्तव्ये, नौका दोलायमानः और एकस्मिन् दिने। तो इस प्रकार हम इनको सही करके ये जो उत्तर हैं ये सही किए हुए हैं। तो आप इनको, ये आपका उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे मित्रों। अगला प्रश्न है अधोलिखित शब्दानाम, नीचे जो लिखे गए शब्द हैं विरुद्ध अर्थ शब्दान सपाठात चित्वा लिखत, मतलब इनके विरुद्ध अर्थ को बताने वाले शब्दों को पाठ से चुन करके हमको लिखना है। तो नीचे दिए गए विलोम शब्दों को पाठ से चुनकर लिखना है। इनके जो विलोम शब्द हैं वो क्या क्या हैं, तो पाठ से चुन करके आप इनको लिख सकते हैं। हमारे सामने यहाँ पे उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है कि किसका विलोम शब्द क्या है, तो आप इससे यहाँ आसानी से नोट कर सकते हैं। देखिए, जो नाशनम का विलोम हो गया रक्षणम, मंदम का हो गया चंडम, अंतिकम का होगा आद्यम, तुच्छानि का अमूल्यानि, रात्रौ का दिनय, दुखेन का सुखेन, अपमानितवान का सम्मानितवान और इस तरह का दोलायमान। तो ये आप लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारे सम्मुख आता है कि पाठात चित्वा, पाठात शब्द समानार्थकम शब्द चित्वा लिखन्तु, पाठ से समानार्थक शब्द को चुन करके लिखना जो इनके समान अर्थ हैं। तो वो कौन कौन से हैं, ये यहाँ पर दिया गया है। योद्धा, अब योद्धा के सामने, ये योद्धा एक शब्द है, इसके सामने जो शब्द दिए गए हैं आप देख लीजिए। यहाँ पे शब्द दिए हैं, कौन कौन से शब्द दिए हैं, महाराजा, सैनिका, यात्रिका, जना। तो योद्धा किसके लिए बोला गया है, तो मित्रों योद्धा जो है सैनिकों के लिए बोला गया। तो इसमें सही उत्तर छांट करके आपको लिखना है, ठीक है। अब इसमें कई उत्तर दिए हैं, आपको सही छांट करके उत्तर यहाँ से लिखना है। इसी प्रकार से जो अपाय है, अपाय का अपूपम, वायुवेगा, आपतः और सुखम। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपत है। तो इनमें से जो सही है वो आपको लिखना है। इसी प्रकार से पूर्वम का है पूरा, पूर्णतः, गर्वम, इदानीम। तो इसका इनमें से कौन सा सही उत्तर है, मतलब 4 उत्तर दिए हैं,
आपको कौन सा उत्तर सही है, तो इसमें से पूरा जो है वो पूरा मतलब प्राचीन काल वो उसका सही उत्तर है। इसी प्रकार से अब यहाँ पर आपको सारे उत्तर नीचे यहाँ पर मिल जाएंगे। ये सारे उत्तर यहाँ पर हैं कि कौन से का कौन सा है, तो आप यहाँ से लिख पाएंगे कौन सा उत्तर सही है। जैसे कि हमारे पास अब शब्द आया झटिति। झटिति में कौन सा सही है? मंदम, समुद्रे, तृणम, शीघ्रम। तो झटिति होता है शीघ्रम, तो शीघ्रम इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से उपहारः का क्रीडनकम, पारितोषकम। पारितोषकम उपहार होता है, तो ये सही हो जाएगा। इसी प्रकार से समुद्र का तरंगम, विशालः, रत्नाकरः, लवण जलम, तो रत्नाकर इसका सही उत्तर है। शरीरम का नेत्रम, तृणम, गात्रम, सरह, तो इसका गात्रम सही उत्तर है। ये यहाँ पे गात्रम सही उत्तर हो जाएगा, गात्रम। तो इसी प्रकार से नेत्रम का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नयनम। इसी प्रकार से नायक का सही उत्तर प्रमुख हो जाएगा, और मारुतः हवा को बोलते हैं, तो इसका सही उत्तर वायु हो जाएगा। तो इनमें से उत्तर छांट करके आपको लिखने हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम। शुद्ध वाक्य हैं उनके सामने सही का निशान लगाना है। सही वाक्यों के सामने सही के सही ये गलत है, यहाँ पर लिख दिया है। सही वाक्यों के सामने सही का निशान और गलत के सामने गलत का निशान यहाँ पर लगाना है। अब हमारे पास पहला वाक्य सम्मुख आता है हमारे कि संस्कृते रक्षणार्थकम, रक्षणार्थम सर्वे स्वप्राणान एव समर्पितवन्तः। संस्कृति की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए सभी अपने प्राणों को समर्पित करते हैं, तो ये इसका सही हो जाएगा। फिर है हुएनसांग भारते बहून जनान संगृहीतवान। तो हुएनसांग ने भारत के बहुत से लोगों को इकट्ठा किया, नहीं लोगों को नहीं, वस्तुओं को इकट्ठा किया, तो ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से भटा समुद्रे पतितुम भयम अनुभता, जो योद्धा थे, सैनिक थे, वो समुद्र में गिरने से डर रहे थे, बिल्कुल नहीं, उन्होंने अपने आप कूदकर अपनी जान दे दी थी, तो ये डर वाला गलत हो जाएगा। सर्वे अग्नो स्वशरीरम पतितवंता, सभी ने अपने शरीर को अग्नि में डाल दिया। अग्नि में नहीं डाला था, समुद्र के जल में डाला था, तो ये गलत हो जाएगा। अगला वाक्य हमारे सम्मुख आता है कि श्री हर्षा स्व अनुभवम निवेदितवान कृतज्ञताम च समर्पितवान। श्री हर्ष ने अपने अनुभव को नहीं बताया था, कृतज्ञता को समर्पित तो नहीं किया था, वो हुएनसांग ने किया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। समुद्र मध्य हुएनसांग सर्वान समुद्रे पतंतु इति उक्तवान। समुद्र के बीच में हुएनसांग ने सभी को समुद्र में गिरने के लिए कहा, नहीं कहा, ये गलत है। हुएनसांग ने नहीं कहा था, ये नाविक ने कहा था और नायक ने कहा था। अगला जो है वो है वाक्य हमारा चीन यात्रिकः भारतीयानां व्यवहारं भारतीय संस्कृतं च अवगतवान। चीन के यात्री हुएनसांग ने भारतीय लोगों के व्यवहार, भारत की संस्कृति के बारे में जाना। बिल्कुल सही है, यही जानने वो आया था और ये उसने जाना भी। अगला है वाक्य नाविकस्य वचनम श्रुत्वा सर्वे स्वप्राणान रक्षितवन्ता। नाविक के वचनों को सुनकर सभी ने अपने प्राणों की रक्षा की, बिल्कुल गलत। प्राणों की रक्षा नहीं की, प्राण उन्होंने दे दिए। तो इस प्रकार से ये जो पाठ है इसके प्रश्नों को हमने समझा, उत्तरों को समझा। मित्रों, हमें और भी जानकारी हम इकट्ठा कर सकते हैं अपने संस्कृति के बारे में। सम्राट हर्षवर्धन और हुएनसांग के विषय में विस्तार से जानने के लिए आप पुस्तकालय से साहित्य और इतिहास की पुस्तकें पढ़िए। अध्यापक विद्यार्थियों को पुरातत्व और इतिहास की जानकारी देने के लिए अपने विद्यालय के निकट ऐसे स्थलों को दिखाएं जो पुरातत्व और ऐतिहासिक महत्व के हों। अपने घरों,
गांव और नगरों में रखी प्राचीन पुस्तकों, पांडुलिपियों और पुरातत्व की धरोहर को बचाने का प्रयास करें। यदि आपको ऐसी वस्तुएं मिलती हैं तो उन्हें विकृत ना करें। ऐसी चीज़ें जो हैं राष्ट्रीय धरोहर होती हैं। हमें राष्ट्रीय धरोहर को संभाल कर रखना है, क्योंकि यही हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली होती हैं। तो मित्रों, इस प्रकार हमने इस पाठ पर आधारित पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तरों को समझा। अगले वीडियो में हम अगले पाठ को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।